हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। लेसन प्लान अड्डा में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित विषय का एक पाठ योजना जिसका प्रकरण है बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो कोई भी पाठ योजना बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, क्लास और समय। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखते हैं? छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, गणितीय उपयोगों से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, गणितीय मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय ज्ञान का प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या होता है? जो हमारा प्रकरण है बीजीय व्यंजक, उसको पढ़ने के बाद छात्र जो सीखेंगे वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य में आता है। तो आइए देखते हैं। छात्र बीजीय व्यंजक को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र बीजीय व्यंजक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र चर और अचर से बीजीय व्यंजक का निर्माण करना सीख सकेंगे, छात्र बीजीय व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। इसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि। तो जिसमें क्या है हमारा? प्रश्न उत्तर विधि और निगमन विधि। अब हम आते हैं आगे, जिसमें हमारा शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है? चौक है, झाड़न है, संकेतक है, लपेट श्यामपट्ट है, चार्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या है? छात्रों का पूर्व ज्ञान। जो क्या है? छात्र बीजीय व्यंजक के विषय में समान जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका हमें प्रस्तावना निकालना होता है। तो देखिए हम कैसे प्रस्तावना निकालते हैं। चर किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे जिसका मान निश्चित ना हो। अचर किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे जिसका मान निश्चित हो। और उसके बाद हम पूछेंगे चर और अचर को संयोजित करने पर क्या बनता है? तो देखिए हमारा प्रस्तावना आ गया। क्या है? बीजीय व्यंजक। अब जैसे हमारा प्रस्तावना निकल चुका है तो हम उद्देश्य कथन पे आएंगे। छात्रों, आज हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हमारा आ गया है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है? आइए देखते हैं। संकेत देंगे। सबसे पहले हम चार्ट पेपर दिखाएंगे छात्रों को। छात्र चार्ट पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो चर और अचर के बारे में दिया और उसके बाद फिर बीजीय व्यंजक के बारे में छात्रों को बताएंगे और उसका व्याख्या करेंगे। हम चर को व्यक्त करने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, l, m, n। अक्षरों का मान निश्चित नहीं होता है। अचर को संख्याओं से व्यक्त किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 10, 15, -4। अचर संख्या का मान निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? व्यंजक किस प्रकार बनते हैं? चर और अचर का संयोजन करके हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। इसके लिए योग, व्यांकन, गुणन, संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होगा? 4x + 5। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा श्यामपट्ट में। तो देखिए हमारा श्यामपट्ट। उसके बाद हम मूल्यांकन में आएंगे। मूल्यांकन में क्या होगा? जो कुछ भी हमने पढ़ाया है वो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चे हमें जवाब देंगे। तो चर के बारे में पूछेंगे फिर, और देख लीजिए हमने क्या क्या क्वेश्चन
पूछे है बच्चे से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या बताएंगे बच्चों को? व्यंजक के पद। ठीक है, तो 4x + 5 इस व्यंजक को बनाने के लिए पहले हमने 4 अचर और 4 चर का गुणा करके 4x बनाया। फिर इसमें 4x में 5 जोड़ दिए। व्यंजकों के इस प्रकार के भाग जो पहले अलग से बनाए जाते थे, अगर फिर जोड़ दिए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजक पद को कहलाते हैं। इस व्यंजक के पद कहलाते हैं। ठीक है, तो 4x + 5 को ही देख लीजिए। इस व्यंजक में 2 पद और 4x और 5 है। ठीक है, इसके बाद हम एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो कि हमने पहले पढ़ाया है, मतलब अभी इससे पहले। इसके बाद देखिए, हमने एक सवाल पूछा, फिर एक सवाल पूछेंगे। चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, मतलब समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम इसी चीज़ को व्याख्या करेंगे। श्याम पटकार। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। गाइस, मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, फिर हम बीजीय व्यंजक को गुणनखंड तथा घातांकीय रूप में लिखना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम श्याम पटकार में इसी चीज़ को बच्चों को बतलाएंगे। फिर हम उनसे फिर से एक मूल्यांकन प्रश्न को पूछेंगे। तो उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद गृह कार्य बच्चों को देंगे। तो हमारा पाठ योजना यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।